चलिए नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज आप लोगों के प्रश्नों के आधार पर मैंने पूरे दिन का टाइम टेबल यानी कितना टाइम देना है आपको सब्जेक्ट को, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, तो उसके बारे में बहुत ही जो है ध्यान से और बहुत अच्छे से मैंने जो है ये वीडियो तैयार किया। देखो सबसे पहले तो ये चीज समझो, ठीक है। ये देखो पहले यहाँ पर, अब ये क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा। आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके कक्षाओं में घूम रहा होता है। उसके बाद जब वो अगली कक्षा चेंज करता है तो उसे थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए होती है और उसके बाद वो अगली कक्षा में पहुंच जाता है। तो इस बात का यहाँ क्या मतलब है, देखो समझो। सबसे पहले ये जो समय चल रहा है ये आपका वो समय है जब आप अपनी कक्षा चेंज करना चाहते हैं, यानी अपनी क्लास चेंज करना चाहते हैं। यहाँ है अभी स्टूडेंट में, आप नौकरी वाली में आना चाहते हैं। तो जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो घूमते 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 सडन आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि आप अगली कक्षा में पहुंच जाए। तो ये वो समय है जहां आपको किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ मेहनत। कुछ भी चीज आ रही है बस एक ही समाधान है उस चीज का कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। थोड़ा सिस्टम के साथ चीजें तैयारी करो, पर इस टाइम मन में हताशा नहीं लानी। मन कहे कि अगर नहीं हो पा रहा है अगली बार देखेंगे। एक बात ध्यान रखना, कोई भी बच्चा होगा सबके मन में आता है जब तैयारी का प्रेशर बहुत ज्यादा दिमाग पे आता है ना, मन विचलित होने लगता है। मन करता है छोड़ो, अगला देखेंगे, ये देख लेंगे, दूसरा देख लेंगे। तो आपके मन में तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएंगे इस समय पर। आपको इनसे डरना नहीं है। सर में बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होगा, पूरे दिन ऐसा लगेगा थकान सा, और आप परेशान होने लगेंगे इन चीजों से। पर आपको हार नहीं माननी है, बीच में नहीं छोड़ना है, बस तैयारी करते रहना है। तो दिमाग में कुछ भी चल रहा हो आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी, सिर्फ तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि हम पूरे दिन का टाइम टेबल क्या रखें और कैसे तैयारी को दें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूं जीएस को लेकर के। तो जीएस का टाइम टेबल कैसे रखना है, देखिए इसमें थोड़ा सा जो हम टाइम टेबल बताएंगे इसे लिखना है सबको, और थोड़ा सा चेंज कर लेना है अपने हिसाब से, क्योंकि तैयारी का किसका क्या स्तर है उस हिसाब से इसको थोड़ा सा आप लोग चेंज करते रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक। किसी को लगे कि अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। तो सबसे पहले है कि 1 से 1.5 घंटा आपको पॉलिटी पढ़नी है जीएस के लिए, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा पॉलिटी के लिए रखना है और उस दौरान अच्छे से पढ़ाई करनी है। टाइम पास नहीं करना है इस जो टाइम टेबल बताने वाले। 1 से 1.5 घंटा पॉलिटी। पॉलिटी में आपको पढ़ने भी है टॉपिक्स, जो जो टॉपिक्स अगर किसी ने बिल्कुल जो है नहीं पढ़ रखा है तो आप अपने हिसाब से मैनेज करना है। अगर किसी की तैयारी का थोड़ा स्तर सही है तो उसको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं या सॉरी टॉपिक है पॉलिटी में जो मुझे दिक्कत कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ना है। फिर 1 घंटा जो है जीएस को देना है नॉर्मली। 1 से 1.5 घंटा पॉलिटी, 1 घंटा जीएस का रहेगा आप लोगों का। जीएस में क्या करना है ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अदर थोड़ा सा मेहनत भी करनी है। अदर जीके का पोर्शन देखना है कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि इसमें जीएस का लेवल एक ऐसा लेवल है जिसमें मेहनत तो बहुत मांगता है वो, है ना। और लोग इसलिए बचने लग जाते हैं क्योंकि इसका जो है दायरा बहुत बड़ा है। तो आपको अपने एग्जाम के हिसाब से कुछ कुछ टॉपिक्स पे जो है तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि आप पूरी चीजें पढ़ने लग जाएंगे, तब नहीं हो पाएगी। और आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है ना। अब जो बचे हुए आपके दिन है, मैंने मान लिया लगभग 80 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो 10 दिन में आपको हिस्ट्री खत्म करनी है, 10 में ज्योग्राफी खत्म करनी है, 10 में जो है साइंस खत्म कर दो, 10 में इको। जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ना है 1 घंटा डेली, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है कि जैसे मान लीजिए, इसको खैर लास्ट में बताते हैं आपको, है ना। ये वाली जो चीज है मूल विधि और करंट और यूपीजी का क्या करना है, इसको लास्ट में लेके चलते हैं। अब आ जाइए रीजनिंग पे। ऐसे रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटा टॉपिक वाइज रीजनिंग करनी है, चैप्टर वाइज रीजनिंग करनी है। जिन लोगों के कमजोर है चैप्टर्स उनको चैप्टर वाइज करना है उन चीजों को। उसके बाद 1 घंटा रीजनिंग की मिक्स मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए या फिर कहीं से मिक्स प्रैक्टिस करनी है। इसमें टाइम को आप लोग थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग को थोड़ा कम समय दे दो। फिर आप लोग जिनकी रीजनिंग पहले से कंप्लीट है, आप मिक्स प्रैक्टिस जो है करिए रीजनिंग की। जो मिक्स मिसलेनियस होंगे पूरे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करनी है, और उसमें जहां जहां कमी रह गई उन टॉपिक्स को देखो, फिर उन टॉपिक को करो। जिनका लग रहा है कि मेरे कुछ चैप्टर्स खत्म नहीं हुए तो 1 से 1.5 घंटा उन चैप्टर को करो, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब आ जाइए हिंदी पे। हिंदी के लिए भी यही है कि 1 से 1.5 घंटा हिंदी को चैप्टर वाइज करना है, या फिर जो है उसमें हिंदी साहित्य आपको याद करना है। कुछ भी चीजें याद करनी है जो नई नई पढ़नी है हमें, वो 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद 30 से 40 मिनट या फिर 1 घंटा जो है प्रैक्टिस करनी है मिसलेनियस की। अब कहेंगे कि 15 से 20 मिनट में 40 क्वेश्चन हिंदी के जो है हो जाते हैं मिसलेनियस जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसमें आपको देखना है कि कहाँ कहाँ कमी रह रही है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, संधि संज्ञा समास जो भी जो है चीजों के क्वेश्चंस ऐसे हैं, या पर्यायवाची में आपके क्वेश्चंस ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो उनको आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और जो क्वेश्चंस हार्ड है, आपको लग रहा है बार बार भूलते हैं, उन पर अलग से टिक मार्क लगा देना। कुछ भी बना दीजिए, स्टार बना दीजिए, पॉइंट बना दीजिए, गोला बना दीजिए, अपना चिन्ह जो भी है बना लीजिए,
और उनको लिख देना है कि इसको बार बार हमें रिवाइज करना है। ठीक है, मेरी आदत थी आर लिख देने की, उस पर आर का मतलब था कि इसको रिवाइज करना है भी बार बार। मैथ्स में हम टी लिख देते थे क्योंकि इसको जो है ट्रिकी है, इसको थोड़ा सा ज्यादा करना है। तो मेरी आर और टी ये मेरे दो साइन थे। बाकी आप लोग अपना अपना चिन्ह बना लेना। उसके बाद सेम मैथ्स के लिए करना है कि 1 से 1.5 घंटा जो है चैप्टर वाइज करना है। उसके बाद 1 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। इसमें आप लोग थोड़ा सा टाइम का वेरिएशन कर सकते हैं। जैसे मान लो हिंदी किसी की अच्छी है तो हिंदी में थोड़ा कम समय देना है, हिंदी में कम समय देकर के जो बचा हुआ समय है उस सब्जेक्ट को देना है जो कमजोर सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब है जो कमजोर सब्जेक्ट है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, उसको कम से कम 3 घंटे देने। अब किसी का अगर टाइम ज्यादा, मान लो किसी कुछ चीजें बहुत स्ट्रांग है और एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है, तो आपको वहां से समय बचा करके उस सब्जेक्ट को देना है और उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसे ही करनी है जैसे मैंने बताई थी कि जो है जीएस में पॉलिटी को इतना समय देना है और अदर जो है थोड़ा सा मेहनत करके टॉपिक्स को देखना है और उन पर उतना जो है समय देना है। अगर मान लो किसी को लग रहा है कि मेरी और सब्जेक्ट जीएस कमजोर है तो जीएस पर भैया गोड्ढा गाड़ो। समझाने का तरीका भैया हमारा ये है कि कहने का मतलब है यहाँ पर जीएस से सबका सर कटता है, क्योंकि जीएस मेहनत बहुत मांगती है और उसमें आउटपुट कुछ खास निकल के आ नहीं रहा होता जैसा कि और सब्जेक्ट्स में आ रहा होता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इससे बच नहीं सकते, छोड़ किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सकते आप यूपीएसआई में। पढ़ने आपको सारे ही पड़ेंगे, कम से कम 17 नंबर तो सब में लेकर के आने, नहीं तो फिर आप जो फेल हो जाएंगे। तो मेहनत तो आपको करनी है। जीएस आपसे ज्यादा समय लेगी, ज्यादा तैयारी में जो है आपसे मेहनत मांगेगी। सिलेक्शन में बेशक उसमें उतने नंबरों की भूमिका ना रहे, है ना, पर आपको जो है तैयारी करनी है। मेरी तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि मेरी तो जो हमेशा रहा है कि सब में लगभग सेम ही नंबर आते, 19-20 चीजें चलती रहती है। तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी जीएस की। कुछ लोग कहते हैं छोड़ दें मैथ्स को, छोड़ दें, बेटा नहीं, छोड़ नहीं सकते किसी को। जो कमजोर है उसमें थोड़ा कम सहयोग रहेगा जो है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में, पर आपको मेहनत उसमें भी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कि मैंने कहा था कि सप्ताह में अभी एक प्रैक्टिस सेट या 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उन प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद गलती क्या होता है, प्रैक्टिस सेट लगा दिया उसके बाद उससे सीखते नहीं है, हताश हुए, दुखी हुए, वहीं छोड़ दिया। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करना है। उन वीडियोस को देख लो, बहुत लंबी नहीं है, 5-10 मिनट की वीडियो, जब भी हुआ करे देख लिया करो, उसी तरीके से तैयारी करनी है। पर कुछ लोग कहेंगे कि हम डेली लगा रहे हैं, वो बेटा आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। अगर आपने पहले तैयारी करी हुई है, आप डेली लगा पाते हैं तो डेली लगाइए, पर मेरा कहना है कि आप वही रुके मत रहिए। कुछ के नंबर फिक्स हो जाते हैं, डेली लगा रहा है, डेली लगा रहा है, डेली लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उससे नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट को जो है लगाना है आपको। जिनकी ज्यादा बहुत अच्छी तैयारी नहीं है वो जो है एक लगा लीजिए और पूरे सप्ते उसका थोड़ा सा समय निकालकर रिव्यू करते रहिए। उसके बाद आ जाइए 30 मिनट आपको निकालने हैं अलग से। ये 30 मिनट में क्या करना है, जैसे सरकारी योजनाएं हैं, करंट अफेयर है, मंथली करंट अफेयर लेनी है। डेली डेली मत वो वीडियो देखने लग जाना यूट्यूब पे, मंथली लेकर चलना, जिसमें योजनाएं पढ़ना या यूपी की जो जीके है उसमें से एनालिसिस करके कि हमें ये टॉपिक करना है। महिलाओं से संबंधित अगर कोई योजना है उनका आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स में। ठीक है, यूपी जीके का भी थोड़ा पोर्शन इसी में पढ़ना है आपको 30 मिनट में। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो इसी में मूल विधि पढ़ना। मूल विधि के लिए बहुत ज्यादा, देखिए सच बताओ तो मैंने तो अब तक उतना वेटेज नहीं देखा है मूल विधि का, पर आपको आनी चाहिए। मूल विधि में इतने सारे कानून है कि अगर आप सबको याद करेंगे तो बेटा नहीं बात बन पाएगी, क्योंकि 1-2 प्रश्न आता है। तो कुछ एक टॉपिक जो है वो मूल विधि के आपको आने चाहिए नॉर्मली से, है ना। महिलाओं से संबंधित अपराध, नॉर्मली हत्या से संबंधित कोई धारा है वो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ की जो है शरीर से संबंधित अपराध होते हैं, जैसे चोट मार दी किसी को, है ना। कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे तो उनसे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो एकदम से एक तरफा मत रटने लग जाना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको 1 से 1.5 घंटा, ये जो फोटो है इसे मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूं, इसे आप देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना और तैयारी करना। अगर इसमें भी कहीं किसी को लग रहा है कि हाँ दीदी ये कमी रह गई है, तो आप लोग मुझे बताना, फिर मैं उसको भी दूर करूँ। इसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। जहां जहां जो है समय कम आपको लग रहा है कि मुझे इतने समय की सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है, वहां से समय उठाना और उस सब्जेक्ट को दे देना जो आपका कमजोर है। ठीक है, पर इस समय हार नहीं माननी है, लगे रहो। सर में दर्द आपके रहना चाहिए। रात को जब थक थक रहे हो तो फिर अच्छी बात है, अगर आराम से सो रहे हो तो बढ़िया चीज नहीं है। और एक और सबसे जरूरी चीज ये है कि इसको जब आप कर रहे होगे तो टाइम टेबल पहले जो रात को है उसको अगले दिन का बना करके तभी सोना है कि हमें कल क्या पढ़ना है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि डायरी मेंटेन करिए, उस डायरी में लिखते रहिए तैयारी की पूरी चीजें। ऐसे एक डायरी ले लीजिए, उसको लिखते रहिए कि हमें कल क्या पढ़ना है, तो वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि कल का जो प्लानिंग है वो एक रात पहले करके सोइए। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई समस्या हो या कोई भी दिक्कत हो तो बताना, उसके बाद आगे हम बता देंगे आपको।